ब्रह्मदेव जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मश्री ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको कैसे कैसे सफलता मिलते हुई दिखाई दे रही है और कहां कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, सब कुछ निर्भर करता है आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रह नक्षत्रों की अपनी खुद की चाल पर। जिस तरह से ग्रह नक्षत्रों की अपनी चाल बदलती रहती है, उसी तरह से ग्रह नक्षत्रों की उस बदलती हुई चाल का हम सब पर शुभ प्रभाव अथवा नकारात्मक प्रभाव पड़ता रहता है, जिसके कारण इस चराचर जगत में रह रहे जितने भी प्राणी हैं वो अपने अपने तरीके से प्रभावित होते रहते हैं। उसमें भी मनुष्य एक समझदार प्राणी है, उसे सब कुछ समझने की क्षमता है कि कब कौन सी घटना उसके साथ घटित हो रही है और उसकी घटना के पीछे क्या वजह है। दर्शकों, मनुष्य एक अन्वेषक प्राणी है जो हमेशा कुछ न कुछ खोज में रहता है, यानी कि उसके अंदर में कुछ न कुछ नई नई चीज़ों को खोजने की एक लालसा होती है, ललक होती है। इसीलिए मनुष्य एक समझदार प्राणी कहलाता है। मनुष्य के अंदर बहुत सारी ऐसी क्षमताएं प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में मनुष्य की अपनी जो सोच है और समझ है, ये कुछ अलग तरीके से परिलक्षित होती है। लेकिन दर्शकों, बिना ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से आज का वैज्ञानिक भी उसे नकार नहीं सकता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव है वो आज के उस वैज्ञानिक पर भी प्रत्यक्ष रूप से पड़ता ही पड़ता है, जिसके कारण ग्रह नक्षत्रादिकों की जो सकारात्मक रश्मियां हैं और जो नकारात्मक रश्मियां हैं और उनके द्वारा होने वाले शुभाशुभ अनेक तरह की जो घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं को किसी भी तरह से आज का वैज्ञानिक उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। यहाँ पर मैं आपका ध्यान अपनी इस वीडियो की ओर पुनः ले जाना चाहूँगा कि हमारी ये जो वीडियो वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं बना करके भेज रहा हूँ, इसे आप शुरू से लेकर अंत तक सुनें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपका ज्योतिष विषय ज्ञान अपने आप में परिपूर्णता की ओर परिलक्षित होता रहेगा। इसी के साथ यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि हमारा भरपूर प्रयास रहता है अपनी अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको अपने नए नए अंदाज में नए नए तरह का ज्ञान, ज्योतिष विषय ज्ञान आप सब तक पहुंचाने का है। इसीलिए आज के इस परिवेश में जो जिस तरह की भी अनुभूति हमें आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रह नक्षत्रों के आधार पर होती है, उसी अनुभूति के तहत मैं आपको ये राशिफल आपकी अपनी राशि से ग्रहों की गोचरीय स्थिति के साथ तालमेल बैठाते हुए ये राशिफल आप सब तक मैं पहुंचाया करता हूं। और इसी के साथ आपकी दिशा को सार्थक बनाने में, एक सही दिशा निर्देश देने में
मैं सक्षम रहता हूँ। इसे नक्षत्रों की ही देन कहें अथवा ईश्वरीय देन कहें। जिस तरह से जो कोई भी वीडियो हमारे द्वारा आप सब तक पहुंचाई जाती है, उस वीडियो में बहुत कुछ ज्ञान हमारे मुखार बिंदु से जो हम आप सब तक पहुंचाने में सक्षम रहते हैं, वह ज्ञान आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। दर्शकों, हमारी किसी भी वीडियो को आप नज़रअंदाज न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी समझदारी है, और आप हमारी वीडियो के माध्यम से हमारे द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है, उस ज्ञान से वंचित तो रहेंगे ही रहेंगे, और आगे चल करके आपका जो आत्मिक विकास होना चाहिए, उस विकास में कहीं न कहीं अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वो इसलिए कि यदि आप अपने को शुद्ध रूप से आकाशीय ग्रह नक्षत्रों के उस प्रभाव को समझने में सक्षम नहीं रहते हैं, तो आपकी नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में ग्रहों के द्वारा आपकी राशि से जो कॉम्बिनेशन बनता है, उसके आधार पर जब आप किसी श्रृंखला को लेते हुए आप नए अंदाज में प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं, उस समय में आपको ये सब कुछ हमारी वीडियो का एक बहुत बड़ा सहारा आप सबको मिल सकता है। इसी के साथ दर्शकों मैं बताना चाहूँगा, आकाशीय सौरमंडल में भगवान सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए और भगवान सूर्य देवता का आशीर्वाद देते हुए आप सबके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। भगवान सूर्य देवता स्वयं में ब्रह्म के प्रतीक है, आत्मा के कारक ग्रह माने गए। जिस तरह से चंद्र देवता मन के कारक ग्रह माने गए हैं, उसी तरह से भगवान सूर्य देवता आत्मा के कारक ग्रह माने गए हैं। इसीलिए कि भगवान सूर्य देवता का हमारी आत्मा के साथ अटूट संबंध बना हुआ है, यानी कि मनुष्य की आत्मा के साथ भगवान सूर्य देवता का जो अटूट संबंध है, उसके द्वारा हम वो सब कुछ अपनी आत्मा से समझने और समझने का प्रयास करते रहते हैं। इसी तरह से चंद्र देवता का यानी कि जो प्रभाव मनुष्य के मन पर पड़ता है, मन की स्थिति को तत्काल एक दूसरे आयाम की तरफ ले जाने में चंद्रमा का अपना एक बहुत बड़ा रोल है। चंद्रमा की शीतलमयी रश्मियों के द्वारा किस तरह से मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो प्रभावित होता है, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसको सुलझाने में हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा अपनी योगिक क्रियाओं के तहत आकाशीय सौरमंडल में इन सभी ग्रह नक्षत्रों की उस चाल को समझते हुए और उस चाल के द्वारा होने वाले अनेक तरह के शुभाशुभ प्रभाव को अपने आप में अपने ही शरीरस्थ सौरमंडल में उनकी गति का निरूपण और गति के साथ होने वाली तमाम तरह की घटनाओं का अपने शरीरस्थ सौरभ चक्र के साथ मिलान करते हुए ऋषि मुनियों ने जो कुछ बातें हमारे ज्योतिष शास्त्रों में हमें उपदेश के तहत, ज्ञान के तहत हम सबका ज्ञान वर्धन करने के लिए जो लिखे हैं, उनका यदि हम सही माने में अवलोकन करें तो हमें हमारी जो दिशा है और हमारी दशा है वो सब कुछ बदलती हुई नजर आती है। हमारी अपनी खुद की सोच इस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि हमें कैसे
अपने नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में किस तरह से रहना है, एक जीने की कला हमारे अंदर में होनी चाहिए। और जीने की कला हमको कहाँ से मिलती है? जीने की कला और हमारे दिलों, दिमाग और मस्तिष्क से, यानी कि चंद्र देवता के प्रभाव से ही मिलती है। इसीलिए चंद्र देवता का भी हमारे मस्तिष्क के साथ, हमारे मन के साथ जो संबंध जुड़ा हुआ है, और ये सारे संबंध हमको एक उस पहल तक ले जाते हैं जहाँ पर जाकर के हमारा एक अहम विश्वास और उस विश्वास की एक अहम कड़ी जुड़ी रहती है। दर्शकों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, भगवान सूर्य देवता की जो वर्तमान स्थिति आकाशीय सौरमंडल में संचरण कर रही है। भगवान सूर्य देवता इस समय में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। मिथुन राशि में भगवान सूर्य देवता 15 जुलाई 2022 तक बने रहे। 16 जुलाई 2022 को भगवान सूर्य देवता मिथुन राशि से कर्क राशि की ओर संचरण करेंगे। यानी कि 16 जुलाई 2022 का ये दिन कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाएगा। कर्क संक्रांति से भगवान सूर्य देवता की अपनी जो गति है वो भी बदल जाएगी। यानी कि भगवान सूर्य देवता कर्क संक्रांति यानी 16 जुलाई 2022 से अपनी दक्षिणायन गति की ओर चलेंगे। इसलिए कि भगवान सूर्य देवता की दो तरह की जो गतियां हैं, इसमें एक गति कर्क संक्रांति से लेकर के मकर संक्रांति तक, जिसे हम दक्षिणायन गति कहते हैं। दूसरी गति मकर संक्रांति से लेकर के कर्क संक्रांति तक की स्थिति, जिसे हम उत्तरायण कहते हैं। यानी कि उत्तर दिशा की ओर गतिशील होकर के भगवान सूर्य देवता अपने प्रभाव में बने रहते हैं। ये जो दक्षिणायन गति 16 जुलाई 2022 से बनने जा रही है, भगवान सूर्य देवता की जो गोचरी स्थिति आप सबके साथ बनती हुई दिखाई दे रही है। और जब तक भगवान सूर्य देवता 15 जुलाई 2022 तक मिथुन राशि में संचरण करते रहेंगे, भगवान सूर्य देवता के इसी परिप्रेक्ष्य में भगवान सूर्य देवता का आपके स्वयं के ऊपर में बहुत बड़ी कृपा बरसने वाली है। यानी कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें किसी भी तरह की कोई शंका नहीं है। इसी के साथ भगवान सूर्य देवता का बहुत बड़ा रोल है आपके अपने व्यक्तित्व पर, यानी कि अपने व्यक्तिगत अनेक तरह के बनने वाले सुप्रभावों पर। भगवान सूर्य देवता की जो स्थिति है इस समय में आपके लिए क्या कुछ बयान कर रही है। देखिए किस तरह का प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान सूर्य देवता की स्थिति, यानी कि भगवान सूर्य देवता आपकी अपनी राशि से दशम स्थान के स्वामी भी हैं। इस समय में भगवान सूर्य देवता की स्थिति, यानी कि यहाँ पर आपकी राशि से अष्टम स्थान में मिथुन राशि में भगवान सूर्य देवता संचरण करते हैं। इसीलिए सूर्य देवता की इस स्थिति के कारण विशेष प्रकार से आपको अपने स्वास्थ्य का अत्यधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी भी तरह का अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करना और किसी भी तरह का ध्यान न देना, ये कहीं कहीं आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे आपके शरीर में इचिंग प्रॉब्लम, यानी कि दाद, खाज, खुजली इत्यादि से जुलाई के इस महीने में प्रभावित होने के संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे। दूसरी तरफ आपके अपने स्वाभिमान में किसी भी तरह की कोई क्षति होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे। दर्शकों, इसी के साथ भगवान सूर्य देवता के 15 जुलाई के अंदर जो स्थिति आपकी राशि से यानी वृश्चिक राशि से अष्टम स्थान पर बनती हुई दिखाई दे रही है, इसके अनुरूप कहीं कहीं आपकी अपनी स्वयं की नेत्र ज्योति यानी कि दाहिने आंख में किसी भी तरह से प्रभावित होने के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ यदि आप किसी भी तरह से
कहीं न कहीं राजनीतिक क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं, तो राजनीतिक क्षेत्रों में आपकी अपनी स्वयं की स्थिति कुछ बदलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अब बात करते हैं भगवान सूर्य देवता की 16 जुलाई 2022 के बाद की जो स्थिति यहाँ पर हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि कर्क राशि पर आप देख सकते हैं भगवान सूर्य देवता की स्थिति कर्क राशि, क्योंकि कर्क राशि में भगवान सूर्य देवता की जो स्थिति यहाँ पर नवम स्थान में, यानी कि आपकी अपनी खुद की राशि से नवम स्थान पर, ये आपके स्वयं के अवरोध को हटाने में और भाग्योदय पूर्ण रूप से पूर्ण भाग्योदय की ओर आपको ले जाने में भगवान सूर्य देवता की अहम भूमिका रहेगी। अब पिता के द्वारा आकस्मिक रूप से धन लाभ की स्थिति भी यहाँ पर देखी जा सकती है, इसलिए पिताश्री का सहयोग आपके लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा चंद्र देवता की स्थिति भी यहीं पर, यानी कर्क राशि में 2.25 दिन के लिए जुलाई के इस प्रारंभिक दौर पर बनते हुए दिखाई दे रही। 2.25 दिन के इसी क्रम में भगवान सूर्य देवता की जो स्थिति रहेगी प्रत्येक राशि पर, और 31 जुलाई 2022 तक की जो स्थिति रहेगी सभी राशियों का भ्रमण करते हुए चंद्र देवता की स्थिति, यानी कि सिंह राशि में आकर के चंद्र देवता जैसे ही सिंह राशि में आते हैं तो ये जुलाई का महीना समाप्त होगा। इसी के साथ दर्शकों कहीं कहीं चंद्र देवता का जो प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा, अन्य ग्रहों के तालमेल के साथ आपके मन पर अधिकांशतः सुप्रभाव पड़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इस दौरान आपके अंदर में आपकी जो सोच है, आपकी समझ है, ये कहीं कहीं आपको एक नई दिशा देने में सक्षम रहेगी। नई दिशा का हमारा मतलब है कि जिस दिशा के बारे में, यानी कि आप चाहते हैं कि इस दिशा में मेरा उद्धार होने वाला है या इस दिशा की ओर मुझे जाना चाहिए, तो कहीं कहीं चंद्र देवता का यहाँ पर आपके प्रति बहुत ही सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ में भौम देवता की स्थिति को देखते हुए, भौम देवता आप सीधे तौर पर देख सकते हैं हमारे द्वारा ये बनाया हुआ जो यहाँ पर आप 12 खाने 12 कोष्ठकों का जो आप यहाँ पर जन्मांग चक्र देख रहे हैं, इस जन्मांग चक्र में 12 भाव है, इनको 12 भाव कहते हैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों आचार्यों के द्वारा इन्हें 12 भावों की संज्ञा दी गई है। मेष राशि की 6वें स्थान पर आपकी राशि से आप सीधे तौर पर देख सकते हैं मेष राशि में भौम देवता की स्थिति है, साथ में राहु देवता भी यहाँ पर विराजमान है। भौम देवता की स्थिति यानी कि आपकी राशि के स्वामी हैं और जिस राशि पर ये अधिष्ठित हैं वो भी भौम देवता की अपनी खुद की राशि है। इसीलिए कहीं न कहीं यदि आप लापरवाह होकर के ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग के दौरान आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि बहुत जरूरी हो, आपको स्वयं गाड़ी चलानी पड़ रही हो, तो सावधानी पूर्वक आप ड्राइविंग करें, जिससे कि आप स्वयं भी अपनी रक्षा करें और औरों की भी रक्षा करें। यदि इस दौरान यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका मन अशांत है, तो आपको जरूरी कहीं यात्रा करनी है, तो आप किसी कुशल ड्राइवर को साथ में ले जा करके यात्रा करें। इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस महीने में यानी कि जुलाई के महीने में जो बुध देवता की स्थिति यानी 3 राशियों को छूते हुए यानी कि 3 राशियों में संचरण करते हुए बुध देवता की स्थिति वृषभ राशि में बुध देवता 1 जुलाई तक रहेंगे और 2 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध देवता मिथुन राशि में 15 जुलाई 2022 तक रहेंगे। 16 जुलाई 2022 को मिथुन राशि से कर्क राशि में संचरण करेंगे
और 16 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक कर्क राशि में बने रहेंगे। 31 जुलाई को बुध देवता की स्थिति यहाँ पर बदलेगी, यानी कि कर्क राशि से सिंह राशि में चले जाएंगे। ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कॉम्बिनेशन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। और इसी के साथ बुध देवता का जो कॉम्बिनेशन सूर्य देवता के साथ यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए अखंड साम्राज्य योग की स्थिति को उत्पन्न करने वाला है। पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ, और इसी के साथ यदि आप किसी शिक्षण संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर भी आपको अत्यधिक रूप से सफलता मिलने के आसार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको लिखने पढ़ने का बहुत अधिक शौक है तो जुलाई के महीने में बुध देवता की आपके ऊपर में अपार कृपा बरसने वाली है। आपका पढ़ने लिखने का शौक और अधिक बढ़ सकता है। इसी के साथ विद्यार्थी बंधुओं पर बुध देवता का अधिक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके शैक्षणिक यानी कि व्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में बनने वाली है। पठन पाठन के क्षेत्रों में अच्छी सफलता के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों को बताऊंगा, गुरु देवता की स्थिति आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी राशि से पंचम स्थान में, यानी मीन राशि में गुरु देवता इस बार संचरण कर रहे हैं, और जिस राशि में ये संचरण कर रहे हैं उस राशि से सीधे तौर पर लाभ स्थान पर गुरु देवता की दृष्टि भी है। गुरु देवता यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं आपके धन स्थान के भी, यानी कि द्वितीय स्थान के भी स्वामी हैं। ये जो आपकी अपनी स्वयं की वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के साथ साथ बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनकी अपनी वृश्चिक लग्न भी होगी, उनके लग्न के स्वामी भी भौम देवता ही कहलाएंगे। तो उनके लिए भी द्वितीय स्थान के अधिपति पंचम स्थान के अधिपति पंचम स्थान में लाभ स्थान पर दृष्टि, और इसी के साथ में भाग्य स्थान पर भी यहाँ पर गुरु देवता की पूर्ण दृष्टि पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, गुरु देवता का जो सुप्रभाव है यहाँ पर द्वादश स्थान में, यानी नवम दृष्टि पूर्ण दृष्टि गुरु देवता की पंचम और नवम दृष्टि पूर्ण दृष्टि मानी गई। इसीलिए यहाँ पर गुरु देवता आपके लिए बहुत ही योगकारक हैं इस महीने में, और आपके हर काम बनने वाले हैं। जहाँ कहीं पर भी आपको कुछ किसी भी तरह की कोई व्यवधानात्मक स्थिति आपके सामने में उपस्थित होगी तो तुरंत उसका समाधान भी आपके सामने में निकल आएगा। इसी के साथ यदि आप वकालत करते हैं तो वकालत के क्षेत्रों में ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए आपका मान और आपका सम्मान भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ यदि आप न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं तो वहाँ पर आप अपने न्यायोचित सही दृष्टिकोण से अपना मन एकाग्र करते हुए किसी नतीजे तक पहुँचने में आपको प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। इसीलिए आप जो भी जिसके पक्ष में भी न्याय करेंगे वो आपके लिए हितकर होगा। इसी के साथ अब बात करते हैं चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्र में शुक्र देवता की स्थिति को देखते हुए। शुक्र देवता की स्थिति यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। शुक्र देवता इस समय में यानी वृषभ राशि में आपकी राशि से सप्तम स्थान पर संचरण कर रहे हैं। दर्शकों, शुक्र देवता की सप्तम स्थान में जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है ये 17 जुलाई 2022 तक के लिए। शुक्र देवता 18 जुलाई 2022 को मिथुन राशि में चले गए। मिथुन राशि यानी कि आपकी राशि से यहाँ पर अष्टम स्थान। उससे पहले की जो स्थिति रहेगी शुक्र देवता की चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। आर्ट, कला और डिजाइनिंग, पेंटिंग के क्षेत्र में यदि आप कार्य करते हुए आए हैं इसमें भी आपका बहुत कल्याण होने वाला है। इससे आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ती हुई दिखाई देगी।
ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है दर्शकों, इसी के साथ आप वाणी के द्वारा जो कुछ भी कार्य करेंगे अन्य ग्रहों के साथ, जैसे मैंने अभी ग्रहों की जो स्थिति बताई है उस स्थिति के अनुसार वाणी के द्वारा भी लोगों में अपना प्रभाव जमाने में आप सक्षम रहेंगे। आकस्मिक रूप से धन लाभ की स्थिति, मनचाहा भोजन की स्थिति आप 2022 यानी जुलाई के महीने में आपके सामने उपस्थित होने वाली है। आपके पराक्रम में वृद्धि की संकेत और सहोदरों का भी भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट यदि आप घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्र में करते हैं, यह आपके लिए सार्थक रहेगा। माता एवं पिताश्री का आशीर्वाद आपके सामने यानी कि जुलाई के महीने में बना रहेगा। किसी भी तरह की कोई नकारात्मक स्थिति आपके माता और पिता के लिए बनने वाली नहीं है। दर्शकों, यहाँ पर मैं फिर से आपका ध्यान अपनी इस वीडियो की तरफ ले जाना चाहूँगा। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। किसी भी तरह का राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि देवता की जो स्थिति है और यह आपके लिए बहुत ही सहयोगी प्रदर्शित सिद्ध हो सकती है। हालांकि यहाँ पर शनि देवता की जो स्थिति है 11 जुलाई तक की स्थिति है, कुंभ राशि में आपकी राशि से चौथे स्थान पर यहाँ पर शनि देवता की स्थिति है, आप देख सकते हैं। और शनि देवता अपने राशि से चतुर्थ स्थान से वक्री होकर के मकर राशि में 12 जुलाई 2022 को यहाँ पर मकर राशि में आ जाएंगे, यानी आपकी राशि से तृतीय स्थान पर यानी कि पराक्रम स्थान पर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आपके पराक्रम में यानी कि वृद्धि के संकेत और आपका बढ़ता हुआ कद आपके मान सम्मान की स्थिति को बढ़ाते हुए और वो सब कुछ आपको मिलने वाला है जिसके लिए आपको अभी तक आपको इंतजार रहा है, इसलिए इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है। संतान पक्ष की बात करते हैं। संतान पक्ष के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके घर में मांगलिक कार्यों के शुरुआत होने वाली है और खुशखबरी के संकेत भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों, राहु देवता की मेष राशि से स्थिति आप देख सकते हैं। राहु देवता आपकी राशि से 6वें स्थान पर भौम देवता के साथ ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इस शत्रु नाशक योग तो है ही है। कोई भी शत्रु आपके सामने में जुलाई के महीने में किसी भी तरह का उपद्रव नहीं कर सकता है। शत्रु के द्वारा किसी भी तरह की हानि होने के संकेत नहीं मिल रहे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ननिहाल पक्ष से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। विद्यार्थी बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। और इसी के साथ यदि आपके कहीं पर प्रेम संबंध चल रहे हों तो प्रेम संबंधों को थोड़ा सा आप देखते हुए अनदेखी न करें। प्रेम संबंधों में किसी भी तरह की स्थिति यानी कि 18 जुलाई के बाद की जो स्थिति है ये आपको प्रेम संबंधों में कहीं कहीं कड़वाहट उत्पन्न कर सकती है। नकारात्मक प्रभाव आपको एक दूसरे से अलग भी कर सकता है। यदि आप चाहें कि आप एक दूसरे से अलग न हो तो आप अपनी सकारात्मक सोच रखते हुए एक दूसरे को भरपूर सहयोग करने की अपेक्षा करें। इसी के साथ दर्शकों, अब बात करते हैं यहाँ पर किसी भी तरह के व्यक्तिगत संस्थानों के साथ आपका तालमेल बना हुआ है तो अपने व्यक्तिगत संस्थानों के साथ में यथावत स्थिति बनी रहे। दूसरी तरफ गृहस्थ जीवन की बात करते हैं। गृहस्थ जीवन में यहाँ पर शुक्र देवता का एक बहुत बड़ा रोल आपके सामने में उपस्थित होने वाला है। आपके पति एवं पत्नी के आपसी तालमेल संबंध एक दूसरे के लिए सकारात्मक स्थिति उत्पन्न करते हुए आपका मान और सम्मान बढ़ाने वाले हैं। गृहस्थ जीवन में आनंद की अनुभूति बराबर करते रहेंगे। इसी के साथ प्रकृति का भी भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। उनके व्यापार में जुलाई के महीने में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। किसी भी तरह के उद्योग धंधे से यदि आप जुड़े हुए हैं तो उद्योग धंधे में भी अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ दर्शकों, दूरदेशी यात्रा आपकी सफल रहेगी। दूरदेशी यात्रा में विशेष करके उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा बहुत अच्छी रहेगी और दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा कहीं कहीं थोड़ा सा आपको विचलित कर सकती है।
स्थानीय यात्रा के योग आपके लिए बहुत ही सफल है, यानी कि स्थानीय यात्रा आपकी सकुशल होने वाली है। यदि आप स्थानीय यात्रा करना चाहते हैं, कहीं पर अपने ही एंशिएंट कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आप अवश्य जाएं। इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताऊंगा कि धार्मिक यात्रा की बात करते हैं। धार्मिक यात्रा के दौरान आपकी अनुभूति बहुत अच्छी होने वाली है। इसी के साथ शेयर मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट यदि आप करना चाहते हैं तो अवश्य करें। शेयर मार्केट के साथ साथ इस महीने का आपका जो लकी नंबर है, लकी नंबर आपका 8 नंबर है और लकी कलर है लाल कलर। दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर से उपस्थित होऊंगा एक नई वीडियो को लेकर के। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।